हेलो फ्रेंड्स। आज के क्लास में हमारा टॉपिक है श्री वल्लभाचार्य। वही सीजीपीएससी के टॉपिक में से ये एक हमारा टॉपिक है। टॉपिक में हम लोग अपने भारतीय दर्शन के दर्शन शास्त्रियों के बारे में जान रहे हैं। तो ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, श्री वल्लभाचार्य के बारे में है। वल्लभाचार्य कौन थे हम सभी जानते हैं, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ से भी हैं। तो हमको इनके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से होने की वजह से इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो है हमारे बन सकते हैं, चाहे वो प्री के लिए हो या मेंस के लिए हो। तो ये एक फोटो है, मतलब वल्लभाचार्य जी का फोटो एज इन एक पेंटिंग है। लोगों ने इमेजिन करके बनाई होगी, उस जमाने में तो कैमरा नहीं रहा होगा। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। श्री वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य महाप्रभु। 1479 में इनका जन्म हुआ और 1531 में इनका स्वर्गवास होता है। वल्लभाचार्य जो है वल्लभ या विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य महाप्रभु के नाम से भी जाने जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को जैसे मान लीजिए प्री में एक क्वेश्चन यहाँ से प्री का क्वेश्चन बन सकता है कि विष्णु स्वामी जी कौन थे। तो विष्णु स्वामी किनका नाम था? तो विष्णु स्वामी जी जो है महाप्रभु वल्लभाचार्य महाप्रभु जी का दूसरा नाम था विष्णु स्वामी। एक हिंदू भारतीय संत और दार्शनिक हैं और वैष्णववाद के कृष्ण केंद्रित पुष्टि मार्ग संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की। किसकी? पुष्टि मार्ग संप्रदाय। इसमें वैष्णववाद इसमें हम विष्णु जी को मानते हैं, और इसमें ये श्री कृष्ण के बारे में भक्ति जो है इनका, श्री कृष्ण की भक्ति इनका मेन सेंट्रल व्यू पॉइंट था। ठीक है। शुद्ध अद्वैत और वेदांत दर्शन। ठीक है। शुद्ध अद्वैत, जैसे जब हम लोग वेदांत दर्शन को कंप्लीट करेंगे फिलोसॉफी में, तो उसमें शुद्ध अद्वैत भी एक पार्ट होता है। उसमें उसके प्रवर्तक कौन है? श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु। 4 पारंपरिक वैष्णव संप्रदाय में से रुद्र संप्रदाय के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं। कौन? श्री वल्लभाचार्य। तो संप्रदाय कौन सा है? पुष्टि मार्ग के रुद्र संप्रदाय। ठीक है। पुष्टि मार्ग, शुद्ध अद्वैत और रुद्र संप्रदाय, ये 3 चीजें किनसे जुड़ी हुई हैं? श्री वल्लभाचार्य जी से जुड़ी हुई हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वल्लभाचार्य जी का जो जन्म है वो एक तेलंग परिवार के ब्राह्मण फैमिली में होता है, और ये जो है चंपारण स्टेट में जाके लेट 15वीं शताब्दी यानी कि 1400 जो 1479 में इनका जन्म होता है। इनके जन्म के कुछ मतलब बचपन में बहुत छोटे थे, उसी समय जो है ये तेलुगु फैमिली थी। तो वहाँ आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, वहां से छोड़ करके ये कहाँ चंपारण आ जाते हैं। वहां पे एक्चुअल में अगर आप इनके बायोग्राफी के बारे में थोड़ा रिसर्च करेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, तो वहां पे जो है बहुत सारे कुछ मुस्लिम राजाओं वगैरह का आक्रमण हुआ था। तो उनसे बचने के लिए इनकी पूरी की पूरी फैमिली जो है ये छत्तीसगढ़ में आके बस गई थी। छत्तीसगढ़ वैसे भी थोड़ा सा जंगलों वाला एरिया था, तो वहां पे क्या होता है कि लोग सेफ रहते हैं, उतने अंदर घुस के कोई हमला नहीं करता, और कोई राज परिवार ऐसा था नहीं कि कोई हमला हो तो फिर से इनको असुरक्षा हो। तो ये क्या किए थे, यहाँ पे छत्तीसगढ़ के चंपारण में आकर के बस गए थे। वल्लभ जो है वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे थे, उनको पढ़ने में विशेष रुचि थी, और बचपन में ही इन्होंने वेद, उपनिषद, पुराण, शतदर्शन का अध्ययन कर लिया था। ठीक है। वो भक्ति आंदोलन मतलब कब स्टार्ट हुआ था? श्री शंकराचार्य से, मीराबाई, कालिदास, ये सब लोग कौन थे? भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो भक्ति आंदोलन के समय में भी इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण और अग्रणी भूमिका निभाई थी। वल्लभाचार्य ने तपस्या और मठवासी जीवन को खारिज कर दिया। मतलब वल्लभाचार्य का ये कहना था, या फिर जैसे श्री कृष्ण या वैष्णव जो संप्रदाय के लोग होते हैं, आपको उनके बारे में पता होगा, तो ये लोग बहुत ज्यादा घोर तपस्या या मठ में रहना और ये त्याग वो त्याग, ये सब इन सब चीजों को बहुत ज्यादा एकदम उससे नहीं मानते, जबकि इनको खारिज करते हैं। इनका कहना यह है कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आप भक्ति साधना कर सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इन्होंने सुझाव दिया कि भगवान श्री कृष्ण के
प्रेम पूर्ण भक्ति के माध्यम से कोई भी गृहस्थ मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो इनके सेंटर पॉइंट, मतलब इनका जो मेन जो भक्ति का जो सेंटर पॉइंट थे वो कौन थे? श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। वल्लभाचार्य ने अपने जीवन काल में भारत के 3 तीर्थों का प्रदर्शन किया। ठीक है, वो नंगे पांव थे और सिर्फ एक उपवर्ग यानी कि ऊपरी कपड़ा, सिर्फ एक ही कपड़ा उन्होंने पहना हुआ था और नंगे पांव में ये 3 जो है तीर्थों का इन्होंने दर्शन किया और सफेद धोती पहनते थे। ठीक है, उन्होंने 84 विभिन्न स्थानों पर भागवत पर प्रवचन दिए, जो बाद में 84 बैठक के रूप में माना जाता है। ठीक है, पुष्टि मार्ग किनके द्वारा स्थापित किया गया था? श्री वल्लभाचार्य के द्वारा। तो पुष्टि मार्ग, जिसे वल्लभाचार्य संप्रदाय के रूप में भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अनुग्रह, एक मिनट, इसका शाब्दिक अर्थ होता है अनुग्रह का मार्ग। पुष्टि मार्ग मतलब अनुग्रह का मार्ग। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, अनुग्रह का मार्ग, पुष्टि मार्ग मतलब अनुग्रह का मार्ग। वैष्णव उप परंपरा थी जिसे वल्लभ ने शुरू किया था। ठीक है, पुष्टि मार्ग जो है एक वैष्णव उप परंपरा थी। वैष्णव परंपरा का मतलब, वैष्णव परंपरा में श्री हरि विष्णु की पूजा होती है और उप परंपरा का मतलब होता है कि इसी वैष्णव, जैसे श्री कृष्ण जो है वो विष्णु जी के ही अवतार है। तो ये अनुग्रह का मार्ग क्या था? एक उप परंपरा थी वैष्णव परंपरा की। कृष्ण की कृपा के बारे में उपदेश देने और ब्रह्म संबंध के साथ अनुयायियों को दीक्षा देने के लिए हजारों अनुयायी उनके साथ शामिल हो गए। पथ के मूल्य श्रीमद् भागवतम में पाए गए कृष्ण के नाटकों पर केंद्रित भक्ति प्रथाओं पर आधारित और व्युत्पन्न थे। पुष्टि मार्ग ने कृष्ण को श्री द्वारकाधीश जी, श्री विठलनाथ जी, श्री मदन मोहन जी और श्रीनाथ जैसे कई प्रसंगों से पहचाना। ठीक है, वल्लभाचार्य की शिक्षाओं और पुष्टि मार्ग के मार्ग में द्वैत वेदांत और विशिष्ट अद्वैत के साथ विचारों को साझा किया। इन दर्शनों के अनुसार कृष्ण ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज के स्रोत हैं और उनकी कृपा से ही आत्मा आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करती है। श्री वल्लभाचार्य ने तपस्वी जीवन शैली को अस्वीकार कर दिया, जिसमें उन्होंने उपदेश दिया कि गृहस्थ भी कृष्ण को समर्पित करके मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वे अपने जीवन इस विश्वास पर जीते हैं कि उनका दैनिक जीवन कृष्ण का एक नाटक या कृष्ण की एक रचना की एक रासलीला है। पुष्टि मार्ग में अनुयायी और भक्त खुद को कृष्ण के साथी के रूप में देखते हैं, जो हर रोज रास में भाग लेते हैं, उन्हें अपना जीवन समर्पित करते हैं। ठीक है, पुष्टि मार्ग के अनुयायी पुष्टि मार्ग के अनुयायी जिन्हें पुष्टि मार्गी कहा जाता है, भारत के उत्तर और पश्चिमी राज्यों में स्थित हैं, जो ज्यादातर राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के आसपास केंद्रित है। पुष्टि मार्गी का मुख्य मंदिर नाथद्वारा में श्रीनाथ मंदिर है। यह शहर उदयपुर के ठीक उत्तर में स्थित है और इसकी उत्पत्ति 1669 में हुई, एक समय जब अनुयायी औरंगजेब के डर में रहते थे। ठीक है, श्री वल्लभाचार्य ने श्रीमद् भागवतम और ब्रह्म सूत्र पर अनेक भाष्य लिखे और अपने अनुयायियों को उनके भक्ति मार्ग में मदद करने के लिए उन्होंने 16 श्लोक लिखे, जिन्हें षोडश ग्रंथ भी कहा जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। षोडश ग्रंथ किसने लिखा है? श्री वल्लभाचार्य ने। ये श्लोक सेवा और स्मरण के माध्यम से कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ाने की बात करती है। श्री वल्लभाचार्य भक्ति आंदोलन के पहले समर्थकों में से एक थे, जिन्होंने गृहस्थों के दैनिक जीवन में भक्ति और पहलुओं को लाया, जिनकी शिक्षाओं और टिप्पणियों ने न केवल हजारों लोगों
के जीवन में आस्था और भक्ति लाई, बल्कि उन्हें यह भी महसूस कराया कि उनका जीवन एक नाटक है। इस विषय ने उन्हें तनाव और चिंता से मुक्त जीवन जीने में मदद की और विश्वास के साथ कि वे सभी भगवान श्री कृष्ण के साथी हैं। मेरे ख्याल से ये जो नोट्स मैंने अभी पढ़ा है, इससे आपको ये समझ में आ जाएगा। बहुत ज्यादा कोई टफ नहीं है, सिर्फ इनका जीवन कैसा था, इन्होंने क्या किया, पुष्टिवाद, बुद्ध संप्रदाय और शुद्ध अद्वैत, आपको ये 3 चीजें याद रखनी है। और इन्होंने जो है 16 श्लोक का श्लोक की स्थापना की, और ये 84 विभिन्न स्थानों पर जो है भागवत का प्रवचन देते थे, जिसे बाद में जो है 84 बैठक के रूप में कहा गया। देखिए, यहाँ हम लोगों को समझने वाली चीज ये है कि जैसे पहले, जैसे आप एक चीज देखेंगे कि जैसे हमारे भारतीय दर्शन में सबसे पहले सांख्य दर्शन आया, फिर न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन। ये सब दर्शन मोस्टली संस्कृत लैंग्वेज में ही होते थे। और इसको वेदों को पढ़ के, वेद संस्कृत में है, वेदों को पढ़ के उसका मीनिंग निकाल करके जो ऋषि मुनि थे, जैसे देखिए अभी अगर मुझे कोई मैं फिजिक्स पढ़ती हूँ तो मुझे फिजिक्स का लैंग्वेज मालूम है, तो उसको पढ़ के मैं उसके बारे में जान करके रिसर्च कर सकती हूँ, उसको समझ सकती हूँ, लोगों को उसके बारे में बता सकती हूँ, ठीक है। लेकिन वो ऐसा है कि जैसे आजकल में बिजी लाइफ है, सबके पास टाइम नहीं है कि वो उतना इन्वेस्ट कर सके कि वो पूरा फिजिक्स पढ़े और फिर उसमें से रिसर्च करे। तो क्या होता है कि जैसे कि कोई स्पेशलिस्ट होता है, स्पेशलिस्ट का मतलब ये होता है कि जो फिजिसिस्ट है, रिसर्च कर रहा है, फिजिक्स का स्पेशलिस्ट है, कोई बायोलॉजिस्ट है, कोई मैथमेटिक्स का है। तो ये जो स्पेशलिस्ट होते हैं यही उस चीज का अध्ययन करते हैं और फिर धीरे सबको बाकी लोगों को बताते हैं। जब सांख्य दर्शन वगैरह था उस दिन काल में लोग जो है रिसर्च मतलब कि मेडिटेशन करना, वेदों को पढ़ना, उसको समझना, उसका फिर अनुवाद करना, लोगों के हिसाब से उसको उसके बारे में बताना। धीरे धीरे फिर ऋषि मुनि परंपरा जो है वो धीरे धीरे खत्म होती गई या कम होती गई। और फिर ये जो ग्रंथ थे संस्कृत में, जैसे आप अगर वेद पढ़ेंगे, वेद संस्कृत में लिखे हैं, लेकिन ऋग्वेद का ही जो सबसे लेटेस्ट पार्ट है उसको पढ़ने के लिए संस्कृत बहुत टफ होती है, तो हर कोई उस चीज को नहीं पढ़ सकता। तो फिर क्या होता है कि डेली लाइफ में जो रोजमर्रा के गृहस्थ जीवन जीने वाले या बिजनेसमैन या दूसरे प्रकार के लोग हैं, उनके पास तो और भी बिल्कुल टाइम नहीं होता। जो ऋषि मुनि होते हैं उनका काम ही यही होता है कि सिर्फ पढ़ना, उस चीज को समझना और लोगों में उस चीज को बताना। तो धीरे धीरे हमारे समाज में क्या हुआ कि ये लोगों का लाइफ स्टाइल बदलता गया, ये सारी चीजें धीरे धीरे बदलती गई। तो लोगों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए फिर से पूरा ज्ञान, उसको पढ़ना, उसको समझना, इतना टाइम नहीं था या उतना इंटरेस्ट नहीं था, या वो सब चीजें जो है सामान्य लोगों से अलग होती चली गई, ठीक है। धीरे धीरे जब समाज आया और हम लोग यहाँ पे जब 1000 एडी में पहुंचे, मतलब कि मान के चलिए 700 एडी से 1000 एडी तक, इसमें ऐसा हो गया कि जैसे कि ना हमारे जो वर्ण व्यवस्था है, लोग ये कहते हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं सबसे ऊंचे होते हैं, शूद्र होते हैं सबसे नीचे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय दर्शन के हिसाब से जो पढ़ाई लिखाई, रिसर्च, डॉक्टरी, किसी चीज को सीखना और आर्ट्स वगैरह में अच्छे होना, ये सारे ब्राह्मण उसमें आते थे। जो लोग लड़ाई और सेना इन सब के थे वो सारे के सारे क्षत्रिय में आते थे। जो लोग बिजनेस वगैरह या मैनेजमेंट का काम देखते थे वो आते थे हमारे वैश्य में। और जो लोग इसके अलावा जो भी दूसरा काम करते थे वो सारे के सारे आते थे शूद्र में, ठीक है। तो इसमें कोई भी ऐसी वर्ण व्यवस्था नहीं थी कि जो ब्राह्मण है वो सबसे ऊंचा होता है, जो शूद्र है वो सबसे नीचा होता है। ये बाद में कंप्लीटली, पहले तो ये कर्म के हिसाब से था कि आपका जो ऑक्यूपेशन उसके हिसाब से वर्ण व्यवस्था होती थी। लेकिन धीरे धीरे जन्म के बेसिस पे इसलिए होने लगा क्योंकि समाज में विकृति आ जाती है। इतना सारा मेरा आपको ये सब बताने का मकसद ये है कि जो ब्राह्मण है उसका काम वही है उस चीज को पढ़ना समझाना, पढ़ना समझाना। लेकिन जो शूद्र है या जो वैश्य है या जो क्षत्रिय है उसके पास इतना समय नहीं है कि वो सारी चीजों को पढ़े। तो धीरे धीरे समाज से जो है ये ज्ञान हटता चला गया। फिर मोक्ष के प्रति जो ये हो गया कि अब जैसे कोई एक काम कुछ कर ही रहा है कि मैं एक क्षत्रिय हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, तो मेरे बिना आपका काम नहीं चलेगा, आपको मेरे को रखना ही पड़ेगा। एक अहंकार, एक घमंड आ जाता है। तो वैसे ही
समाज में ज्ञान के प्रति भी आया होगा, और उससे क्या होगा कि जो ये ज्ञान है वो समाज में जो ज्ञान का फ्लो होना चाहिए था, जो बहाव होना चाहिए था, वो धीरे धीरे रुक गया। तो इससे पूरे तरीके से जो वो ज्ञान था कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे ब्रह्म होते हैं, कैसे ये मतलब कि आत्मा होती है, किस प्रकार से वो होता है, एक साइंटिफिक कॉज कैसा होता है कि दुनिया कैसे बनी होगी, ये सारी चीजें धीरे धीरे लैप्स होती चली गई। तो लोगों के पास जब इतना टाइम नहीं था कि वो ज्ञान प्राप्त कर सके, तब भारतीय जो सोसाइटी है, जो भारतीय समाज है, वो इतना डेवलप्ड समाज है कि समय के साथ वो अपने आप को चेंज करता है। वो पूरी तरीके से एक स्टैटिक समाज नहीं है जो वेस्टर्न समाज होता था कि सोक्रेट्स ने ऐसा कुछ बोल दिया जो वहां के जो पादरी थे, जो फादर थे, उनको पसंद नहीं आया, तो उन्होंने उनको जहर पिला दिया उनको मारने के लिए। तो इस प्रकार का समाज हमारा कभी नहीं था। तो इस चीज को हमारे समाज जो है वो ऑटोमेटिकली एक इवॉल्विंग पीरियड में हमेशा से ही रहता है, डेवलप होता रहता है। तो जो ये भक्ति जो आंदोलन हुआ, जो बहुत सारे जो शंकराचार्य से लेकर के सब लोग, इनका सबका मोस्टली था कि भक्ति नहीं चले जाइए, मतलब आप अपने आप को समर्पण कर दीजिए भगवान के प्रति। अब भगवान मतलब आप अगर दिन भर भगवान का ही नाम लेंगे तो आप एक देखेंगे कंसंट्रेशन जो है वो आपके अंदर एक बिल्ड हो जाता है। अब वो कंसंट्रेशन बिल्ड होने की वजह से आपको एक मन की शांति, एक आध्यात्म की तरफ आप चले जाते हो, फिर धीरे से आप मुक्ति की, मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हो। तो मेरा इतना सारा आपको कहानी सुनाने का मतलब ये है कि पुष्टि मार्ग में जो है, इन्होंने बोला कि पहले जो भी ज्ञान होता होगा, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, और उसमें वो लोग अणु क्या होता है, फिर ये क्या होता है, वो क्या होता है, समाज के पास, गृहस्थ व्यक्ति के पास इतना टाइम नहीं है या इतनी समझ नहीं है कि वो उस चीज को समझ सके, वो साइंटिफिक तरीके से जा सके। तो अब हम लोग ज्ञान योग से थोड़ा हट करके किस तरफ आ गए, अपने कर्म योग और भक्ति योग की तरफ। तो भक्ति आंदोलन, भक्ति का जो वो पूरा पीरियड था, भक्ति मूवमेंट जो चल रहा था, उस पीरियड में सबसे ज्यादा जो भक्ति श्री कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, वैष्णव, सैविज्म, ये सब इसीलिए है कि आप ज्ञान जो है, अब सोसाइटी में ज्ञान का फ्लो बहुत कम हो चुका है या ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो अब आप भक्ति की तरफ जाइए। और जो एक मिथ था जो कि बुद्धिज्म या जैनिज्म के आने के पहले भी भारतीय सोसाइटी में फैला हुआ था कि जो ब्राह्मण है उनकी एक मोनोपोली चलती है कि मोक्ष की प्राप्ति जो है वो केवल उनको ही हो सकती है, मोक्ष की प्राप्ति कॉमन लोगों को नहीं हो सकती। उस पूरे भ्रम को मिटाते हुए समाज की, सोसाइटी से ही कुछ लोग आगे आए, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य और ऐसे बहुत सारे लोग, गौतम बुद्ध, इन्होंने कहा कि नहीं, कॉमन पीपल भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है और भक्ति के रूप में, कोई टफ नहीं है। उन्होंने इतना इजी मैसेज दिया कि आप श्री कृष्ण की भक्ति करो, उनको जानो, और आपके जीवन में जो भी हो रहा है आप ये समझो कि आप श्री कृष्ण के साथ ही रासलीला में हैं। रासलीला का मतलब ये होता है कि भगवान जब छोटे बच्चे थे, तो छोटे बच्चे जैसे उनकी अलग लीलाएं थी, तो वो हर चीज जो है वो रास लीला में ही आता है। तो आप भगवान के साथ एक रास लीला में है, उनको अपना समझिए। और इसमें एक चीज और है कि वो उनको भगवान की तरह से ट्रीट नहीं करते कि आप भगवान को छू नहीं सकते, आप पूजा नहीं कर सकते, सिर्फ ब्राह्मण ही आके छुएंगे, सिर्फ वही पूजा करेंगे, आपकी भगवान से दूरी है, भगवान आपसे बहुत बड़े हैं, आप उनको नहीं पा सकते, ऐसा नहीं है। आप उनको अपना फैमिली मेंबर समझिए, आप भगवान को अपने पास रखिए। और वो भगवान को गोद में लेके घूमते थे, मीराबाई भगवान को अपनी गोद में लेके घूमती थी। तो भगवान से जो दूरी थी उसको दूर की गई, और इस पॉसिबिलिटी को, समाज को कॉन्फिडेंस दिया गया कि हर इंसान को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है सिर्फ भक्ति से। ठीक है। तो हिंदू या फिर भारतीय संस्कृति या भारतीय दर्शन का रिवाइवल था, और उस चीज को लोगों ने समझा। और अभी भी इंडियन सोसाइटी, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, वो इतनी डेवलप्ड सोसाइटी है कि वो अपने आप को खुद से चेंज करती रहती है, वो वक्त के साथ अपने आप को बदल लेती है। तो इस तरीके से आई होप आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, लेकिन मैं आपको ये सब चीज़ें समझाने में सफल हुई होंगी। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कमेंट में आपके जो भी डाउट है उस चीज़ को कमेंट में लिख करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे फीडबैक दे सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।